हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुपर टेट एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो 20 नंबर का हिंदी का पोर्शन है उसमें हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं, क्योंकि जो आपका सुपर टेट का सिलेबस है उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हो जाता है कि हिंदी साहित्य की तैयारी करें या नहीं करें। अब दोस्तों, ये हमें अपने कॉमन सेंस के आधार पर करना है कि हम हिंदी साहित्य को पढ़कर जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से कुछ क्वेश्चंस हिंदी साहित्य से डायरेक्टली पूछे गए थे। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि अगर हम 10 से 12 पेज हिंदी साहित्य के मोटा मोटी पढ़ लें तो क्या दिक्कत है। हम थोड़ा सा कवियों के बारे में पढ़ लें, जो हिंदी साहित्य के 4 योग हैं उनके बारे में पढ़ लें। तो आज इस वीडियो में हम वही चर्चा करने वाले हैं कि हिंदी साहित्य में हमें कौन कौन से पोर्शंस पढ़ने हैं, और बाद में मैं बताऊंगा कौन सा जो सोर्स है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपका हिंदी साहित्य की तैयारी में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य के हम सबसे पहले जो चारों काल हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला काल है आपका आदिकाल। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है कि इनके पार्ट्स जो अंदर के हैं वह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। जैसे हम सभी लोग अभी पढ़ तो लेंगे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, लेकिन इन काल के अंतर्गत बहुत ज़्यादा साहित्य का बंटवारा किया गया है, वही हमें समझना है। इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आप बुक से बहुत ईजिली पढ़ लेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, आदिकाल को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है, का, खा और गा। इन्हें कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों हम, 1, 2 और 3। तो आदिकाल में सबसे पहले आता है आपका सिद्ध साहित्य, जिसमें प्रमुख कवि हैं आपके सरहपा, कनहपा और सरपपा। ठीक है। उसके बाद आपका नाथ साहित्य, जो आप जानते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वह इसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जिसमें आदिनाथ, गोरखनाथ और जलधरनाथ। अब यहाँ पर जो सुपर टेट 2019 का एग्जाम हुआ था उसमें सीधा क्वेश्चन आया था कि नाथ संप्रदाय के प्रमुख कौन है, इनकी स्थापना किसने करी। तो इसका आंसर था दोस्तों गोरखनाथ। और थर्ड नंबर पर है रासु साहित्य। जैसे आपने पता होगा पृथ्वीराज रासु की रचना किसने की, चंद बरदाई। और प्रमुख कवि कौन कौन से थे, जगनेक, विद्यापति, अमीर खुसरो और देवसेन। तो आप समझ गए। इनके पार्ट जब हम समझ जाएंगे तो हम इजीली समझ जाएंगे कि कौन कौन से प्रमुख और कवि और रचनाकार थे यहाँ पे, उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं थी, और उन रचनाओं की क्या क्या विशेषता थी। वही विशेषताएं आपके आदिकाल की विशेषताएं हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। आदिकाल कंप्लीट करने के बाद आता है दोस्तों आपका भक्ति काल, जिसे हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, क्योंकि यह मध्यकाल के पहले वाला टाइम था। ठीक है फ्रेंड्स, यह रहा था आपका 1350 से 1650 ईस्वी। एक बात हमेशा ध्यान रखें, हर बुक में आप जब सन देखेंगे ना, किसी में 1650 होगा तो किसी में 1600 में ही अंत कर देंगे। सन कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ एक मानक होता है जिससे आप समझ पाएं कि इस एरा की बात यहाँ पर हो रही है। भक्ति काल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका निर्गुण काव्य धारा और दूसरा नंबर का है सगुण काव्य धारा। इसके भी पार्ट हैं। निर्गुण काव्य धारा के भी 2 पार्ट हैं, ज्ञानश्रयी शाखा, जिसमें संत लोग प्रमुखता में थे, और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसमें सूफी संत हुआ करते थे दोस्तों, जैसे आपका मलिक मोहम्मद जायसी। और ज्ञानाश्रयी शाखा में संत कौन कौन से थे, जैसे कबीर, रैदास, नानक। ठीक है फ्रेंड्स। और सगुण काव्य धारा में हम बात करते हैं आपकी कृष्णाश्रयी शाखा और दूसरे नंबर पर रामाश्रयी शाखा। अब कृष्णाश्रयी जो शाखा होगी उसमें कृष्ण भगवान की भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया है। कृष्ण भगवान के कौन कौन से लोग थे जो भक्ति करते थे, मीराबाई, सूरदास। और रामाश्रयी शाखा में क्या होगा, जो राम भगवान की भक्ति है उन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। राम भगवान के ऐसे कौन कौन से लेखक और रचनाकार हैं जिनने राम भगवान पर लिखा दोस्तों आपके, जैसे तुलसीदास हो गए, रामानंद है, नरहरिदास है। तो इन सब के बारे में पढ़ना है। ये डिवीज़न अगर आप समझ पाएंगे ना तो आप इजीली पढ़ सकेंगे। थर्ड नंबर पर आता है काल में आपका रीति काल। रीति काल को ही बोलते हैं उत्तर मध्य काल। इसकी आपका सन है 1650 से 1850। ठीक है। रीति काल के जो कवि हैं उन कवियों के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है आपका रीतिबद्ध कवि। ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पर है रीति सिद्ध कवि, और थर्ड नंबर पर है आपके रीति मुक्त कवि। इन तीनों के कवियों के बारे में पढ़ना है, और उनकी रचनाओं के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में। सारे में हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है। इनके कवि देख लेते हैं हम। रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं आपके, केशव दास, चिंतामणि, देव और बहुत सारे। रीति सिद्ध कवि कौन कौन से हैं, बिहारी इसमें प्रमुख हैं, इन्हीं का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं आपके, घनानंद, आलम, ठाकुर और सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स। इन कवि की आपको रचनाओं के बारे में पढ़ना है, उन रचनाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, वही आपकी रीतिकाल की विशेषताएं हो जाएंगी।
और सबसे लास्ट आता है फ्रेंड्स आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल आपका 1850 के बाद जो चला आ रहा है अभी तक, वह आपका आधुनिक काल है। आधुनिक काल के दो डिवीज़न मैंने देखे हैं, आपकी किसी भी बुक में नहीं दिया गया है, ना आपकी लूसेंट की बुक में, ना आदित्य पब्लिकेशन की। मैंने यूट्यूब से सर्च करा, गूगल पे चेक करा, तब मुझे बहुत अच्छे से मिला। क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं इन दोनों को मिंगल किया है आपस में, नेम्स को, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। जब मैंने यूट्यूब और गूगल पे देखा तब मुझे पता चला कि आधुनिक काल को अगर काव्य की दृष्टि से देखें इसका डिवीज़न, तो ये 4 टाइप का होता है: छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और लास्ट में यथार्थवादी युग। और फ्रेंड्स अगर हम गद्य की दृष्टि से देखें तो भी ये 4 भाग में है। सबसे पहले भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, रामचंद्र शुक्ल एवं प्रेमचंद युग और अद्यतन युग जो वर्तमान में चल रहा है। अब फ्रेंड्स हमें क्या क्या करना है, सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट कवि या लेखक हैं उनको उठा लेंगे, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। इन सब के बारे में हमें दोस्तों, इनने क्या क्या नाटक लिखे हैं, इनकी कहानियाँ, इनके गद्य और इनके बारे में हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज कर लेनी है। और साथ में ही जो आपके पुराने थे, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, इनकी रचनाओं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर आप चाहते हैं इन सारे टॉपिक्स के जो मैं आपको बता रहा हूँ इनके नोट्स आपको एक जगह पे मिल जाए, तो आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, सुपर टेट एग्जाम में जो भी आते हैं। साथ में हिंदी साहित्य के नोट्स भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, सभी नोट्स के साथ। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार मुख्यतः 2 हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार और आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। और साथ में उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान और जो क्षेत्रीय हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब हमें क्या क्या पढ़ना है थोड़ा देख लें। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें ये देखना है कि कितने रुपए की धनराशि दी जाती है अगर कोई व्यक्ति है पुरस्कार जीतता है। ठीक है फ्रेंड्स। और मेनली जो जो मुख्य लेखक हैं उन्हें मिले हैं वह कौन कौन से सन में हैं, जैसे 1969 में, 1971। इन जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हें हमें याद करना है। और जो फर्स्ट टाइम जब ये मिला था, जैसे कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार है, ज्ञानपीठ, तो जो पहला है वह हमेशा याद करना है क्योंकि पहला इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट फीमेल लेखिका को कभी मिला है, किस भाषा में मिला है, वह याद करना है। साथ में हमें जो करंट में, जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो 2021 और 22 का हम देख लें कि किन किन को मिले ये पुरस्कार। और लैंग्वेज, कितनी भाषाओं में है पुरस्कार दिए जाते हैं। भाषा मतलब हिंदी, ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश, संस्कृत, और हमारे संविधान में 22 लैंग्वेज हैं, तो हमें देखना है कि किस किस लैंग्वेज में दिए जाते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हम देखेंगे फ्रेंड्स, हिंदी में प्रथम। हिंदी में प्रथम मतलब हिंदी साहित्य में प्रथम रचनाएं किसने करी, जैसे काव्य रचना किसने करी, प्रथम कहानी किसने लिखी, प्रथम नाटक किसने लिखा, प्रथम निबंध किसने लिखा, जो योग हैं उसमें प्रथम लेखक या लेखिका कौन थी, और प्रथम समालोचना किसने लिखी। तो हम देखेंगे कि जिसका हिंदी साहित्य में प्रमुखता से योगदान था उनके बारे में हमें पढ़ना है। ये सब आपको लूसेंट की बुक में भी मिल जाएंगे और मेरे जो आप नोट्स परचेज करेंगे सुपर टेट के, उसमें सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। यदि आप सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर ही सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।